क्या आपने कभी किसी को एक साथ 5 कंपनियों में नौकरी करते सुना है? नहीं सुना? तो मिलिए सोहम पारेख से, एक ऐसा नाम जो इन दिनों सोशल मीडिया पर मीम्स, चेतावनी और बहसों का केंद्र बना हुआ है। सिलिकॉन वैली के बड़े-बड़े स्टार्टअप्स आज इस एक शख्स से परेशान हैं। लेकिन सवाल ये है कि सोहम पारेख सच में धोखेबाज हैं या आज के टेक वर्ल्ड का हसलर हीरो? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा श्रीवास्तव। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सबसे पहले जानेंगे कि कौन है सोहम पारेख। सोहम पारेख मुंबई से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से की और फिर मास्टर्स के लिए अमेरिका के प्रतिष्ठित जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी में गए। वहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अमेरिका में ही सेटल हो गए और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करने लगे। उनका करियर देखने में बिल्कुल शानदार लगता है, तेज दिमाग, इंटरनेशनल एक्सपोजर और अच्छी कंपनियों में काम करने का अनुभव। लेकिन तभी आया ये मूनलाइटिंग विवाद। आखिर मामला क्या है? क्यों सोहम पारेख इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं? आइए जानते हैं। ये मामला तब सामने आया जब मिक्स पैनल के को फाउंडर सोहेल दोशी ने एक्स पर लिखा, बी अवेयर ऑफ सोहम पारेख, ही ज्वाइंड आवर कंपनी एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय बट लेटर वी रियलाइज्ड ही वाज वर्किंग फॉर मल्टीपल स्टार्टअप्स एट वंस। ये पोस्ट इतनी वायरल हुई कि देखते ही देखते ये नाम सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड बन गया। सोहेल दोशी ने आरोप लगाया कि सोहम ने मिक्स पैनल में काम करते हुए बाकी 4 कंपनियों में भी समांतर रूप से नौकरी कर रखी थी, वो भी बिना बताए। यानी एक नहीं, 2 नहीं, 5 कंपनियों में काम चल रहा था, वो भी एक साथ। वो शब्द जो इन दिनों काफी चर्चा में है, मून लाइटनिंग। अब यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर ये मून लाइटनिंग होता क्या है? मून लाइटनिंग का सीधा मतलब है एक व्यक्ति का एक ही समय में एक से अधिक कंपनियों में नौकरी करना, आमतौर पर बिना एक दूसरे को बताए। ये प्रैक्टिस रिमोट वर्क के दौर में तेजी से बढ़ी है। वर्क फ्रॉम होम में जब कर्मचारी ऑफिस नहीं आते तो कंपनियों को पता नहीं चलता कि कोई व्यक्ति दूसरी जगह भी काम कर रहा है। इंडिया में भी आईटी सेक्टर में विप्रो जैसी कंपनियों ने मूनलाइटनिंग को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में एक शब्द और सामने आया है, माउस जिगलर। माउस जिगलर एक ऐसा टूल है जिससे आपके लैपटॉप का कर्सर लगातार हिलता रहता है और सिस्टम आपको एक्टिव दिखाता है। मतलब आप भले ही सो रहे हो, सिस्टम को लगेगा आप काम कर रहे हैं। सोहम पारेख ने भी कथित तौर पर इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 5 कंपनियों को एक्टिव रहने का दिखावा किया। उन्होंने टास्क मैनेजमेंट सिस्टम्स पर समय पर अपडेट्स डालने का ढोंग किया और हर कंपनी को विश्वास दिलाया कि वो उनके लिए ही काम कर रहे हैं। जब मामला खुला तो सोहम पारेख की तरफ से सफाई आई कि I am a serial non-slipper. I worked 140 hours a week and I did it out of financially necessity. अब 140 घंटे का मतलब है हर दिन करीब 20 घंटे का काम, ना ठीक से नींद, ना निजी जिंदगी। कुछ लोग इसे हसल स्पिरिट मानते हैं तो कुछ इसे आउटराइट धोखाधड़ी। सोहम के मामले ने जैसे ही सुर्खियां पकड़ी, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा 5 कंपनीज, मैं तो एक के लिए ही जूम ऑन करके सो जाता हूं। वहीं एक यूजर ने ये तक लिखा कि सोहम पारेख इज डूइंग अ कॉर्पोरेट स्पीड रन। ट्विटर, रेडिट, इंस्टाग्राम, हर जगह सोहम को लेकर मीम्स ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोग उसे लेजेंड ऑफ हसल कल्चर कह रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि फ्रॉड तो ऐसा हो जो एचआर को भी चकरा दे। यही मामला सिर्फ एक इंसान का नहीं, ये पूरे रिमोट वर्क सिस्टम पर सवाल है। क्या वर्क फ्रॉम होम में एम्प्लॉय की ऑनेस्टी का कोई पैमाना नहीं? क्या कंपनियों को ट्रैकिंग टूल्स लगाने चाहिए? क्या एम्प्लॉयज को भी अपनी सीमाएं समझनी होंगी? इस विवाद के बाद कई स्टार्टअप्स और एचआर कंपनियां अब अपनी हायरिंग पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस और सर्विलेंस टूल्स को रिव्यू कर रही है। भारत में और अमेरिका में बिना एम्प्लॉयर को बताए दूसरी नौकरी करना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जा सकता है। सोहम पारेख के खिलाफ अभी तक कोई कानूनी केस दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन मिक्स पैनल और अन्य कंपनियां इस मामले को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच मान रही हैं। इस पूरे मामले पर 2 तरह की राय बन रही है। पहली कि क्या युवाओं को हसल करना चाहिए, वो कोई चोरी नहीं कर रहा था, बस स्मार्टली टाइम मैनेज कर रहा था। जब कंपनियां फायरिंग करती हैं तब एथिक्स कहाँ जाता है? दूसरा, क्या फ्रॉड है? ये भरोसे का उल्लंघन है। 5 कंपनियों का पैसा लिया लेकिन फोकस कहीं नहीं था।
ये इस सिस्टम की कमजोरी का फायदा है जिसे रोकना जरूरी है। सोहम पारेख की कहानियां सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, ये एक आईना है, एक आईना जिसमें दिखाता है कि आज का कॉरपोरेटिव कल्चर क्या है, वर्क फ्रॉम होम की आजादी और उसमें छिपे खतरे क्या है। क्या मून लाइटिंग हसल है या धोखा? क्या सिस्टम को बदलने की जरूरत है या सोच को? ये सवाल आज हम सभी से है और जवाब शायद कहीं हमारे अंदर ही छिपा होगा। ऐसी और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।